ये देख सकते हैं आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के नारे लगाने वाले, भारत हमारा चांद पे पहुंच गया उसका जश्न मनाने वाले। भारत हमारा चांद पर तो पहुंच गया है, लेकिन धरती वालों के बारे में कब सोचेगी हमारी ये सरकार। ये हमारी वही बच्ची है अविका शर्मा, जो ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ रही है। हमारे पूंछ शहर में दूर दूर से यात्राएं आ रही हैं। यात्राओं का स्वागत करने के लिए हमारे दूर दूर से लोग जा रहे हैं। हम सभी पूंछ निवासी जा रहे हैं। उसी में से यात्रा का स्वागत करने हमारी ये नन्ही सी जान भी जा रही थी, जो पूंछ के मोहल्ला सिंडिकेट में जाते जाते वहाँ फेंट हो गई और इस अवस्था में यहाँ लाई गई है। अभी जाके इसको थोड़ा होश आया है। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी सरकार से, खुशी मना रहे हैं हम चंद्रयान 3 की, हमें खुशी है, हमारा भारत देश बहुत दूर तक पहुँच गया है, लेकिन इस बच्ची के बारे में आप लोग कब तक सोचेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहाँ कहाँ हमने फाइलें नहीं चलाई हैं। एक के आगे कह जाओ तो कहते हैं दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ कहते हैं तीसरे के पास जाओ। इस बच्ची की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। सब बच्चियों के बारे में बातें हो जाती हैं, सब बड़े बड़े पन्ने जो हैं लोग सरकारें ठीक कर देती हैं। इस बच्चे के बारे में क्यों खामोश है सरकार। आप देख सकते हैं माँ बाप की क्या स्थिति है। ये सब इस वक्त बेबस होकर लाचारी के साथ सरकार के आगे भीख मांग रहे हैं। हम भीख मांगने तक सरकार के पाँव पकड़ने के लिए तैयार है कि हमारी इस अविका, नन्ही अविका को बचाइए। क्या कहना है सुशील जी आपका इस बारे में। मैं तो यही कहता हूँ कि इस वक्त जो यहाँ हमारे खड़प्यांच बैठे हैं ना भाजपा के, जिनकी सरकार इस वक्त सेंटर में है, जो बार बार यही कहते हैं जी हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ सेंटर में बैठे हैं ये जम्मू में हैं, पूंछ वाले कहते हैं जी हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि ऊपर हमारी कोई सुनता नहीं। जब हम वहाँ किसी से बात करते हैं वो कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, हमसे बात नहीं करते। कभी किसी ने हमें बच्ची के बारे में बात ही नहीं की। आज मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, मैं कितनी देर से आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बच्ची के लिए हेल्प करो, मेरी बच्ची की मेडिसिन मंगवाओ। एक बच्ची मेरी इसी मेडिसिन ना आने के कारण वो यहाँ से मेरी बच्ची इस दुनिया छोड़ के चली गई। अब ये मेरी बच्ची, कम से कम इसको तो बचाने में मेरी मदद की जाए। चांद पर पहुंच गए, लेकिन धरती का मैं कहता हूँ मोदी जी चांद पर पहुंच रहे हो आप, लेकिन ये सब आप फ्रॉड कर रहे हो। ये सब मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। ये आप दुनिया को भ्रम में डाल रहे हो। चांद पर पहुंच गए हो, लेकिन जो धरती पर जो बीमार है लोग, आप कहते हो जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लेकिन जब बेटी को बचाने के लिए गुहार को लगाता है तो तब आपके ही अधिकारी कहते हैं जी हमारे पास, हमारी सरकार के पास इस बच्चे की मेडिसिन के लिए पैसा ही नहीं है। इतनी गरीब है हमारी सरकार। अगर ये सरकार चांद पर पहुंच सकती है तो धरती पर बच्चों को बचाने के लिए मेरी सरकार के पास इस बच्चे के लिए इतना पैसा नहीं है कि इस बच्चे की मेडिसिन लाई जाए। लानत है ऐसी सरकार पर, मैं कहता हूँ लानत है। मैं बहुत लानत देता हूँ सरकार को। जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारी कामयाब सरकार से। मैंने हर बार सरकार से यही गुहार लगाया कि जैसा आप बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हम तो यही कहते थे कि बेटी को सिर्फ बचाओ ताकि हम इसको पढ़ा सकें। लेकिन आज वो खुद खेलने के काबिल भी नहीं है। जिस बच्चे को हम घर से निकाल रहे थे खेलने के लिए, ले जाने के लिए, हंसता खेलते घर से निकाला और रास्ते में आगे उसकी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ न ले जाकर उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ा। मोदी से मैं कहती हूँ कि कब तक हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मेरी बच्ची सीधा तड़पती रहेगी, जैसे मेरी एक बच्ची तड़प के अपनी जान गंवा रही है, उसी तरह मेरी दूसरी बच्ची तड़प कर उसी कंडीशन में जा रही है। क्या कहना है आपका। मैं ये बोल रही हूँ पूरे इंडिया में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, गुजरात में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स आएगी, तब सरकार के लिए टाइम है उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इसके लिए टाइम नहीं है, इस प्रॉब्लम को दिखा नहीं दे रही। जिसके पास भी तो वो यही कहते नहीं हमने बात की है, जब उनके पास जब वो बोलते हमारे पास कोई बात ही नहीं आई है, तो आप कर क्या रहे हो। इतना तो गवर्नमेंट का है ना कि अगर ये स्लोगन बना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से बेटियाँ पढ़ेंगी जब वो बचेंगी ही नहीं। मेरा ये है कि जल्दी से जल्दी इसकी मेडिसिन आए, नहीं आएगी तो आप हमें बाहर पहुंचाओ ताकि हम इसका इलाज बाहर जाके करवाएं। अगर यहाँ की सरकार नहीं करवा सकती इलाज तो हमें बाहर भेजो, हम बाहर जाकर इलाज करवा दें। यहाँ देख सकते हैं आप मेरे साथ सभी यहाँ लोग खड़े हैं, बिना मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख सभी खड़े हैं इस बच्ची के साथ। जहाँ ये बच्ची फेंट हुई है वहाँ से भी इसके साथ कुछ लोग आए हैं। ये नहीं देखा इन्होंने कि किसकी बच्ची है। यहाँ मजहब मैटर नहीं करता है, इन्होंने एक नन्ही सी जान देखी है। देखिए आप हमारे साथ यहाँ कितने लोग हैं जो इस वक्त इस बच्ची के साथ आए हैं। मेरी एक बार फिर सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार के नुमाइंदों से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी यहाँ MP हैं, मिनिस्टर हैं, सबसे मेरे ये हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी इस बच्ची को बचाओ। पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमारी इस बच्ची को बचाओ, इसके लिए दवाई मंगाओ, या तो इनको बाहर भेजो आप फॉरेन कंट्री में। पैसे की आपको ज़रूरत है तो हमें बताओ, हाँ या ना करें ना हमें सरकार हाँ या ना का जवाब नहीं दे रही है।
हमें हाँ या ना कीजिए ताकि हम पैसे का इंतज़ाम करें, जगह जगह डोनेशन के लिए अपील करें। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। अब सरकार के हाथों में इस नन्ही सी बच्ची की जान।